ध्यान से आप टेस्टमनी सुने। टेस्टमनी बहुत बड़ी है। आराम से पूरा फोकस, पूरा ध्यान टेस्टमनी की ओर आप लगाएं। क्या टेस्टमनी दोबारा? पापा जी की बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। पापा जी, सिस्टर के पित्ते में पथरी थी जिसके कारण बहुत ज्यादा दर्द होता था। इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इनका ऑपरेशन भी हो चुका था परंतु कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनकी मदर को कॉल की और सब कुछ बताया तो इनकी मदर ने कहा कि आप कुलदीप यूसुफ मिनिस्ट्री में आओ, आप मसीह में चले जाओ। तो जब क्या हुआ था बेटा? आपकी टेस्टमनी खुल के बतानी है आपने। मेरे को पथरी का दर्द हुआ था पापा जी, और जब मेरे को ऑपरेशन होने के बाद भी नहीं सही हुआ तो मम्मी ने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं अब ठीक हूँ। यहाँ से पथरी निकली मेरी सारी जहाँ आने के बाद। पहले आपको पथरी का रोग था? हाँ पापा जी। आपका ऑपरेशन हुआ? हाँ पापा जी। ऑपरेशन होने के बाद आपकी पथरी निकली नहीं है? नहीं जी। और मेडिसिन ली आपने? बहुत ज्यादा ली, बहुत डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोलते थे दोबारा ऑपरेशन करना पड़े, पथरी का ऑपरेशन नहीं होता है, अब नहीं होगा ऑपरेशन। वो बोले ऑपरेशन दोबारा होगा? हाँ पापा जी। तो आपने बोला भी आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? आपने क्या सोचा था? मैंने सोचा था नहीं करवाना। नहीं करवाना। जी पापा जी। एक सिस्टर अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही है कि पथरी थी। टेस्टमनी में बोल रही है कि मुझे पथरी थी, ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन के बाद भी वो पथरी बाहर नहीं आई। यस या नो? यस पापा जी। और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा कि दोबारा ऑपरेशन होगा। आपको पता है, आपने सोचा दोबारा पेट फिर फाड़ा जाएगा। यस या नो? यस पापा जी। और आपको डर लग रहा था? यस पापा जी। देखो, एक औरत बीमार है, प्रभु को जानती तक नहीं है। पहले आप प्रभु को जानते थे? नो पापा जी। देखो, एक बिलीवर, नया बच्चा, जब आप बोल सकते हैं कि नया भी बच्चा जन्मा है, उनको पता नहीं है क्या क्या नहीं। एक नया बिलीवर बोल रहा है कि मुझे पथरी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पथरी नहीं निकली। और परमेश्वर की महिमा के लिए वो बार बार यही बोल रही है कि आपने प्रेयर की, मेरी मम्मा ने आपको बताया कि मेरी बेटी को पथरी है, आपने प्रेयर की, पथरी बाहर आई, ऑपरेशन से नहीं आई। यस या नो? ऑपरेशन से नहीं आई, प्रेयर से बाहर आई। और खुदावन की महिमा के लिए वो औरत जो जानती तक नहीं है, हालेलुया। जब आप प्रभु को नहीं जानते तब क्या बोलते थे? वो भले बोलो। मैं ऐसे ही बोलती थी, क्या पता बचूंगी या मरूंगी। आप ये बोलते थे कि पता नहीं मैं मर जाऊंगी, कि पता नहीं मेरा नाम रहेगा कि नहीं। यस पापा जी। आपका हस्बैंड आपको क्या बोलता था? बस वो ऐसे ही बोलता था कि भी अब कोई इलाज नहीं है, बहुत दवाई दुआ दी, डॉक्टर भी अब तुमसे जो हाथ जोड़ने लग गए, तुम्हारी दवाई भी बहुत खा ली। कितना का खर्चा करता तुझे? अपने पैसे कितने के लाते अपने? पैसे का बहुत ज्यादा लग गए। कितने के लगा दिए? 1.5 लाख लग गया। एक हस्बैंड कहता है कि मेरे भी हाथ जुड़ चुके हैं। आपका हस्बैंड काम क्या करता है? हमारे जमीन है और घर पे चक्की है पापा जी। बस जमीन है, घर पे चक्की है। हस्बैंड, मैं क्यों पूछा कि दिहाड़ी करता हो, तुम सोचो कि चलो तानियो आपको क्या है। देखो, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कोई इलाज नहीं है। अपनी पत्नी ने बोला ऐसा कर कि मेरे से बेनती है, जो दर्द है, जो कुछ भी है, मैं घर पे मेडिसिन आपको दूंगा, घर पे ले लेना, बस जो कुछ चल रहा है चलने दो। अब तो डॉक्टर भी बोलते कि सिस्टर, ये बोलते होंगे आपको सिस्टर कि आप हील नहीं हो सकते, आप मेडिसिन लेते रहो। आपने इलाज करवाए, आप अन्य जगह पर गए कि नहीं? यस पापा जी, बहुत जगह पर गए। अन्य जगह पर गए तो आपको क्या बोलते थे वो? डॉक्टर ऐसे ही बोलते थे कि अन्य जगह पर आप गए, आप जो सियाने बोलते उनको, वो क्या बोलते थे आपको? सियाने तो बस ऐसे बोलते थे कि भी इस पे कोई ओपरी है, ऐसे है, वैसे है, बस। तो कितना का खर्चा देते थे आप उनको? कभी 10,000 रुपया लेते थे, कोई 5,000 रुपया लेते। एक दिन का? यस पापा जी। सियाने, नाम तो बहुत अच्छा है। सियाने लोगों को पहले मूर्ख बना रहे कि वो एक सियाने के पास, एक तांत्रिक के पास जा रहे, वो तांत्रिक के पास जब एक विश्वासी जा रहा है,
देखो, जब किसी का इलाज नहीं होता, किसी का हल नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, फिर इंसान दौड़ता है। एक औरत सियाने के पास जा रही है, तांत्रिक के पास जा रही है, तांत्रिक एक दिन का 10,000 ले रहा है। देखो, ये बपतिस्मा भी नहीं है, एक नया विश्वासी, इसको लोग बोले कि आपने सिखाया, मैं इनसे मिला भी नहीं हूँ, मेरे से इनसे कोई बात नहीं, बिल्कुल नया विश्वासी है, बस एक हफ्ता ही होया। आप समझे कि एक हफ्ते का ये बच्चा है, अभी ये जन्मा है। डॉक्टर बोलते कि मेरे हाथ जुड़ चुके हैं जी, मेरा कोई हल नहीं। हस्बैंड कहता घर ही मेडिसिन तेन दे दूंगा, तू ले ला, जी माड़ी मोटी होती है, तेरी पेन रुक जाया करो, तेरा दर्द खत्म हो जाया करूंगा। सियाने के पास जा रहे हैं, 5,000 10,000 एक दिन का ले रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, कोई इलाज नहीं है। क्या आपको फर्क आता था जब वो आपका इलाज करते थे? बस यही 1.25 महीने के इलाज होता था पापा जी, और उसके बाद फिर कोई हाल हो जाता था। 1.25 महीना की उसका इलाज है, उसके बिना कोई इलाज नहीं है। 1.25 महीने में कुछ हो सकता है, वो इसलिए तो थोड़ा सा बंधन रखते हैं ना, इसलिए बड़ा नहीं करते। उनको पता है कि बड़ा करेंगे तो फिर हमारे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। 1.25 महीना ये करना है। आपको कौन कौन की वो बातें बोलते थे जो तांत्रिक, क्या क्या करते थे, क्या करना क्या नहीं करना? बस ऐसे बोलते थे कि ऐसे लड्डू वगैरह रखो, रास्ते में रखने हैं। रख के आते थे आप? हाँ पापा जी। कितने बजे? यही कोई 12 बजे का रात को के दिन को? रात को 12 बजे बोलते थे, और रात को 12 बजे बोलते थे ऐसे कि तुमको ऐसे करना। कौन कौन जाता था लड्डू रखने के लिए? वे आप खुद जाते थे पापा जी। आपके हस्बैंड जाते थे, आप साथ जाते थे? नहीं पापा जी। और कौन जाता था? बस अकेले जाते थे। देखो, जो अन्य विश्वासी जो बोलते कि यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको पता चल गया कि लड्डू 12 बजे रखने हैं, तो रखने हैं। आपका हस्बैंड पहले जाता था रखने के लिए कि बाद में जाता था? कि अगर 12 बजे बोले कि 12 बजे जाता था कि बाद में जाता था? 12 बजने में जब 5 मिनट रह जाते थे तब जाता था पापा जी। देख लो, कहने का मतलब एक बिलीवर, जो विश्वासी है, उनको पता है कि मुझे नाइट प्रेयर करनी चाहिए, आराम से सो रहा है। एक तांत्रिक ने बोला कि 12 बजे लड्डू रखने हैं, 5 मिनट पड़े हैं, वो उनको पता है कि थोड़ा सा नजदीक हो, तो इसलिए 5 मिनट में वो पहुंच जाएगा। जिनको पता थोड़ा दूर है, वो गाड़ी निकालेगा, अपनी बाइक निकालेगा, साइकिल निकालेगा। अगर बोला पत्नी को साथ लेके जाना पड़े तो रात को डंडा उठा के, चलो पत्नी जी चलो, चल रहे करना ही पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो वो लड़ेगा, यस या नो, डांटेगा ना। तो वो रात को लड्डू रखने के लिए जा रहे हैं, लड्डू रख रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा। 5,000 10,000 एक दिन में लग रहा है, कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन हो चुका, कोई इलाज नहीं है। मेडिसिन लगातार घर में आ रही है, कोई इलाज नहीं है। जब आप बीमार थे अपने घर में, आपके घर में लड़ाई होती थी कि नहीं? बहुत ज्यादा होती थी। लड़ाई क्यों होती थी? वैसे ऐसे ही मेरे से उठा नहीं जाता था, मैं बीमार रहती थी, तो इसके लिए काम धंधा नहीं होता था। तो आपका घर का काम कौन करता था? मेरी बेटी है एक, वो करती है पापा जी। देख लो, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है कि घर पे कोई काम नहीं कर रहे, हस्बैंड को ऐसा एक तो काम कर रहे, पहले थके हैं तो काम क्यों नहीं कर रहे? तो औरत से वो काम हो रहा नहीं, क्योंकि अंदर दुष्ट आत्मा, मेडिसिन का तो इलाज ही नहीं है, सारे प्रॉब्लम ही दुष्ट आत्मा का। परमेश्वर की महिमा के लिए दुष्ट आत्मा जब आपके अंदर आई, आपका ऑपरेशन हो गया, पथरी आ गई, बीमारी लेके, जब दुष्ट आत्मा अंदर आता है ना इंसान के, वो बीमारी लेके आता है, वो कर्ज लेके आता है, वो शर्मिंदगी लेके आता है। आगे क्या टेस्ट बनी है? और पापा जी, जब ये पिछले संडे ये सिस्टर चर्च में आए थे, इनसे बिल्कुल भी तुरा नहीं जाता था, और इनके हाथ पैर कांपते थे, इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने 6 महीने पट्टा लगाने को भी कहा था, और ये अपने पेट को हाथ लगाकर यहाँ चर्च में तुर कर आए थे, और पूरे शरीर में सूजन बहुत ज्यादा थे, कोई वजन नहीं उठा सकते थे, बस पर भी नहीं चढ़ पाते थे। ये फिर 3 सितंबर 2023 में संडे को इन्होंने पहली बार चर्च में मीटिंग अटेंड की। आप जब इनके पास ग्रहण करने के लिए आए तो इन्होंने आपको सब कुछ बताया। आपने बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जीसस। नीतू की टेस्टमनी परमानेंट रहे। आपने खुदा के साथ वादा किया कि मैं उसके कामों को करूंगी और सेव नहीं रहूंगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसको उतारो।
आप चर्च में पहली बार आए थे, आप कैसे आए थे? पापा जी मुझसे चला नहीं जाता था जब मैं पहली बार आई कैसे थी। आए? थोड़ा चल के दिखाओ इन लोगों को, ऑनलाइन चर्च को चल के दिखाओ कैसे। और मम्मा को कैसी आवाज दे रहे थे आप? मम्मा को बोल रही थी, मम्मा कितनी दूर है आपका चर्च। एक औरत बीमार हो ऐसे आ रही है कि मम्मा आपका चर्च कब आएगा? आ जाएगा बेटा, कब आएगा? आ जाएगा। जो बीमार है ना उनसे पूछो कि बीमारी होती क्या है। वो बोल रही है कि मम्मा आपका चर्च कब आएगा? चर्च कब आएगा? पानी दो मुझे, मेरे से नहीं जाया जाता, मैं घर जा रही हूँ। मम्मा कह रही चल चल, आधे रात दिन है टेस्ट मनी का, आज तुझे खुदा छुएगा, आपकी लाइफ में वो काम करेगा। यस या नो? जब आप पहली बार चर्च आए थे क्या आप मुझे जानते थे? नहीं पापा जी। आपने मुझे कभी देखा है? नो पापा जी। आप मेरे से मिले? नो पापा जी। जब आप चर्च में आए कहाँ बैठे थे आप? मैं कुर्सी पर बैठी थी। कहाँ बैठे थे, आगे या पीछे? पीछे बैठी थी। और क्या हुआ था जब आप वर्शिप कर रहे थे, जब चर्च आप एंट्री की, क्या हुआ था आपके अंदर? मेरे को बस ऐसे फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है मेरे को। क्या हो रहा है थोड़ा सा बताओ ना लोगों को, हो क्या रहा था? गर्म फील रहा था, ठंड लग रही थी, क्या हो रहा नहीं था? पापा जी, बस ऐसे गर्म गर्म था, फील हो रहा था और मेरे में ऐसे वो जोश आ रहा था जैसे कि मेरे अंदर बस कुछ है। एक कमजोर इंसान, एक लड़की है डंडा पकड़ के चल सकती है, बस शर्म आ रही थी। यस यस या नो? यस पापा जी। यस। क्योंकि खुदा का रूह सब चीजें बता रहा है। एक औरत डंडा पकड़ के चलने के लिए मजबूर है कि डंडा पकड़ के चलो, तो जब मैं चलूंगी पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, इसलिए वो ऐसा करके सच बोलना। यस पापा जी। बोल रहे कि मम्मा मम्मा चर्च कब आएगा? बस नहीं चढ़ा जाता। मम्मा भी बोल रही है बेटा कोई नहीं, आज जाना ही जाना है। और चेयर पर बैठे अंदर ऐसा हो रहा है कि अंदर क्या आ रही है? ताकत, यहोवा की ताकत अंदर आ रही है। चर्च परमेश्वर की ताकत आ रही है अंदर कि तू चर्च चल। चेयर पर पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल पीछे, कोई कुछ नहीं है, वर्शिप अटेंड कर रहे हैं। वर्शिप करते करते आत्मा स्ट्रांग हो रहा है और कहता तू उठ जा। ऑपरेशन हो चुका है, तांत्रिक के पास जा चुके हैं, इलाज करवा लिए, डॉक्टरों के पास गए, कुछ भी हल नहीं है। परमेश्वर के पास गए, मुझे जानते तक नहीं, मुझे मिले तक नहीं, मैं से मिला नहीं हूँ, मुझे कभी ब्रेकफास्ट डालनी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसकी मम्मा चर्च आती है, उसने बोला कि आप कुलदीप यूसुफ निस्सी में आइए, खुदा आपको छुएगा। पीछे बैठे पूरी वर्शिप ध्यान के साथ किए। बीमार बंदा, अगर आप इसकी हालत देखें, पहले वाली आप देख रहे हैं बहुत अच्छी है। तो जब इसको मैंने टच किया, एक ऐसे थड़ 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 थड़, मैंने बोले क्या है? ये पूरा कांप रहे थे, पूरी बॉडी थड़ 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 कर रहे थे, कांप रहे थे। हाथ लगाया, एक टच आया, दिखाओ, एक टच आया। एक टच के बाद अच्छी होगी। मैंने बोला कि अपना पटा खोलना ही, बोलो। यस पापा जी। पटा लगा हुआ था आपके? यस पापा जी। मैंने बोला अपना पटा खोलना है, कहते खोलना है। मैंने एक टच, मुझे पता है कि एक टच काफी, एक टच के साथ हील हो चुके हैं। इससे वजन नहीं उठाया जाता था, चला नहीं जाता था, नीचे नहीं बैठा जाता था, वेट में थे, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी ने बोला कि तू चर्च आ, चर्च में पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि दूसरी जगह जाते तो ऐसा करते, इतना टाइम नहीं। तू बोल रही है कि ना तो मेरे से दौड़ा जाता है, चल जाता, जंदा ही नहीं, दौड़ना तो कहाँ है। वो बोल रही कि मेरा पेट फटा हुआ है, पेट फटा हुआ है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, नींद नहीं आती, टेंशन है मुझे। आपने पटा देखा है? कभी वजन नहीं उठाया जाता, नीचे भी नहीं बैठा जाता। जब ले उठा कहते मुझे कुछ अभी हुआ है, डर रही है ना, कभी चली नहीं ना, इतने साल नहीं अब ऐसा चले थे। पापा जी मेरे को 5 महीने हो गए, डॉक्टर ने बोला था 6-7 महीने तक भी कुछ नहीं करना है, करना नहीं है, चलना ही नहीं है ना। देखो कभी चले ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि खुदा का रूह मुझे बता रहा है
कि तेरी हड्डियों में कुछ हो रहा है। कहती यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हड्डियों में कुछ हल्का बना रहा है। एक औरत पेट फटा हुआ है, कभी चली नहीं है, डॉक्टर बोला पूरे 7 महीने चलना नहीं है, कोई काम नहीं करती, बेटी काम करती है। चर्च में आए, चर्च में वर्शिप की, ध्यान के साथ बैठे, खुदा ने छुआ, आपके सामने चर्च। वजन उठा सकते हैं पहले आप? नहीं पापा जी। नहीं उठाते। देखो आप कोई हिलते नहीं है। पहले आप कैसे करते थे? थड़ 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 ऐसे ऐसे, जैसे कि है गर्मी, पूरी सर्दी लग रही है इसको। अब देखो कोई पिंडा नहीं कांप रहा, कुछ भी ऐसी कुछ ये दिक्कत नहीं है। जस्ट आप नीचे बैठो, आप खड़े हो जाओ, छोड़ दो, नीचे बैठो, खड़े हो जाओ, भागो 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 भागो, छोड़ दो वॉलंटियर, भाग जाओ, भागो भागो भागो, तेज 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 तेज। वजन लेके आओ उसका जो उठा नहीं सकते। देखो नीतू जो चल नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, मेडिसिन ले ली, इलाज करवा रहे, डॉक्टर्स के पास गए, सियाने के पास गए, कोई कुछ भी नहीं है। देखो परमेश्वर की महिमा के लिए क्या आप वजन उठा सकते हैं? नहीं पापा। आप उठाएंगे। ये क्या है? आगे लेके आओ। ये क्या है? देखो एटा है ना? दिखाओ ऑनलाइन चर्च। ये एटा ऑनलाइन चर्च। ये औरत कभी भी वजन नहीं उठाया। बोलो यस या नो? नो पापा जी। कभी वजन उठाया आपने? नो पापा जी। नहीं उठाया। उठाओ इसको। ये बड़ा उठाओ, ऐसे ऐसे करो, चलो चलो, करो करो करो, चलो आराम से, चलो आराम से। नया बच्चा चल रहा है ना आज, ऐसे 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 करो, ऐसे ऐसे करते रहो, आराम से चलो, आप आराम से चलो। इस बाजू को सामने सामने कैमरे के सामने ऐसा करो। रुक जाओ, रुक जाओ, करो करो, दोनों हाथों से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वही हाथ आपकी है। कभी वजन पहले उठाया था? नो पापा। 3 किलो दिए टाइम। अगर कोई कभी किसी ने उठाया ना अगर वजन देखो, लगातार वजन लेके चल रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, भाग भी रहे हैं, ऐसे ऐसे आपके सामने वजन भी उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नया बच्चा, पहले एक तो विश्वासी है जी, चलो बड़ा मोटा सिखाता ना, तुझे लगता कि सिखांदा ना पास्टर ना विच जांदा ना, सिखांदा ना। नया विश्वासी बिल्कुल, आपने देखा कि पटा भी उसको लगा हुआ था, वो लेके नहीं है। आपने मेडिसिन लिया? नो पापा जी। घर का कोई थोड़ा मोटा काम किया आपने? यस पापा जी। केड़ा किता? पूरा घर काम दे को चक लिया को देओ करता। ये चक लिया की वो करता? ओदे रोटियां भी बनाना सीख रहे। एक दिन रोटियां बनाईया, पहला 3 रोटी खानी पैंदी थी ना। एक बेटी, पहले माँ खवा रही है, फिर बेटी कहती है मैं मम्मा तुझे खाना खिलाऊंगी। वजन नहीं उठाया जाता नीतू से, ऑपरेशन हो चुका है, पथरी बाहर आ गई। यस पापा जी। आप बिल्कुल ठीक है, मेडिसिन नहीं लेती, लगातार मेडिसिन लेती थी, लगातार। चर्च में आए, लेन हुआ, पटा उधर गया, बैठ भी पा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, चल भी पा रहे हैं, खड़े भी हैं, दौड़ भी रहे हैं, हील हो चुके। परमेश्वर ने इसको चंगा किया है। और मैंने आपको क्या बोला था कि आपकी टेस्टमनी क्या है? क्या बोला था आपको? वो बोल रही है कि पापा जी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे इतना पता नहीं। मैंने नीतू को सरेआम बोला था, नीतू दुनिया की कोई ताकत, मैं नहीं बोला कोई बंदा, दुनिया की कोई ताकत तुझे मार नहीं सकती। अगर तू परमेश्वर के साथ, इस भवन के साथ, इस पास्टर के साथ वफादार है, दुनिया की कोई ताकत, तू पूरी लॉन्ग लाइफ जिएगी और अपनी मर्जी से मरेगी। कोई प्लान नहीं बना सकता। ये बीमारी क्यों एंटर की है कि आपने कोई किसी को, मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि होली स्पिरिट मुझे बता रहा है कि आपको किसी ने लाल धागा दिया है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं।
लाल धागा दिया होगा पापा जी, मेरे को याद नहीं है। देखो मुझे होली स्पिरिट कह रहा है कि लाल धागा दिया, कि लाल धागे में ऐसा है, आपको बीमार कर दिया डॉक्टर ने, इसलिए तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए। सियाने कह रहे हैं कि 1.25 महीना ये करना है, रास्ते पर जाना है, लड्डू रखने, लड्डू से यार लड्डू तो खाने चाहिए, तो 2 लड्डू ना नहीं कम हो जाते। तो कितने रख के आते थे? 4 लड्डू पापा जी। लगातार? यस पापा जी। 4 लड्डू ना नहीं गिर जाता, बहुत अच्छी बात। यहाँ प्रेयर करनी पड़ती है 2 घंटे, 3, 4, 5, 10, 20, 25, और कोई इलाज नहीं है। चर्च में फर्स्ट टाइम आए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम, हफ्ता ही हुआ है ना मुझे चर्च, लेहन हुआ, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, घर का काम भी कर रहे हैं। ये परमानेंट टेस्टिमनी इसके चर्च, परमानेंट, खुदावन की महिमा के लिए इसकी टेस्टिमनी परमानेंट है। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो, तारीफ चिल्ला के हालेलुया, हालेलुया। आप ऑनलाइन चर्च को माँ बेटी क्या कहना चाहते हैं? मैं ही कहना चाहनी हूँ कि जो भी कोई दुखी बीमार है प्रभु जसू करते आवे, तो कोई भी हो तो नहीं ना खतरावे, तो प्रभु का धन्यवाद करो और तेरे परमेश्वर के दास का धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे को ठीक किया है प्रभु आपने, वैसे सबको ठीक करना, सबके सिर पर हाथ रखना और उसको अपने खून से छूना। यस, जैसे खुदा ने मुझे चंगा किया, वो तुझे चंगा करेगा, छुएगा, ब्लेस करेगा, खिला के बड़े काम करेगा। नया विश्वास है, चिल्ला के हालेलुया बोलो, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करो जितनी भी ताकत है आपके अंदर।